मतदाता को रिझाने के लिए जो प्रलोभन किया जाता है, अगर नींद अच्छी डल जाएगी, पहली योजना बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद फिर सारी योजनाएं बढ़िया हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम आगामी नगर निगम चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना प्रारंभ कर दिया है। यह भी जो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह भी अपनी दमखम के साथ जनता के बीच, गांव-गांव लोगों के बीच छोटी नुक्कड़ सभाएं और यहां तक कि डोर टू डोर कैंपेन भी प्रारंभ कर दिए हैं। आज के मेहमान हमारे साथ डॉक्टर विजय चौहान जी मौजूद हैं। नंबरदार साहब, आपका नव समाचार में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपको होली पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। बहुत सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। रमाकांत जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, डोर टू डोर कैंपेन आपने प्रारंभ कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? क्या लोगों का आपको प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है? डोर टू डोर कैंपेन का मेन जो मकसद था वो ये था कि लोगों को ये शो करना कि देखिए हम बिल्कुल आपके द्वार पहुंच चुके हैं। और हमारा मेन मकसद डोर टू डोर जाने का ये है कि लोगों को ये दिखाना कि हम इच्छुक हैं और हम यानी कि समाज सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें देखें और किसी तरह का कोई भी आपका प्रश्न है वो निसंकोच हमसे करें, ताकि हम उनको ये बता पाएँ कि हम यानी कि सही मायने में नगर निगम मानेसर के विकास के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, आपने जैसे कि पहले तकरीबन 3 महीने से आप निरंतर लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, तो लोगों का क्या एक रुझान है कि डॉक्टर साहब आते हैं, मिलते हैं नंबरदार जी, और पहले भी जिस प्रकार से गांव के जितने भी यहाँ की जो सरदारी थी, उन्होंने आपको आगे किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारा जब पहले इंटरव्यू हुआ तो उसमें आपने इसका जिक्र भी किया था। तो अब लोग बात कैसे डॉक्टर विजय चौहान नंबरदार को देख रहे हैं? ये 3 महीने की बात नहीं है, हम तो तकरीबन 2021 में हमने शुरू कर दिया था और कुल मिला के 2 साल के करीब हो गए वो हम समाज के बीच में ही हैं। वैसे तो हम यानी 21 साल से 12 गाँव को देख रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम मानेसर का सिलसिला जब से चला है तब से हमने जना पंचायत में अपना जो है ये पक्ष रखा। जैसे पंचायत ने कहा कि जी आप यानी कि मानेसर नगर निगम के मेयर के पद के लिए चुनाव लड़े, और हमने स्वीकार किया। तभी से तकरीबन 2 साल से हम लोगों के बीच में विजय नंबरदार से टक्कर में हैं, ऐसा माने कुछ अभी से? वो मैंने अपनी एक इंटरव्यू में आपको बताया था। हाँ। कि मैं ये जो निकाय के चुनाव होते हैं, मैं इनको यानी राजनीतिक नहीं मानता। हाँ। मेरा ये मानना था कि ये एक डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि तैयार करना होता है कि वो यानी कि जनता की भावना समझे और जनता के बीच में रह के वहाँ का यानी कि लोकल जो डेवलपमेंट कराए, उस क्षेत्र का विकास कराए। और रही पार्टियों की बात, तो उनकी क्या रूपरेखा तैयार करते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो वो यानी कि कोई नहीं। हमें तो पंचायत में ये बात थी और अब भी यही बात है कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने यानी कि समाज सेवा के लिए और समाज के विकास के लिए और यानी कि एक वर्ल्ड लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मानेसर नगर निगम को देना है, वो एक सोच बना के हम यानी कि उसके लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमें राजनीतिक इसमें उन पार्टियों की हो सकती है, हमारी ऐसी सोच नहीं है कि वो पार्टियाँ क्या प्लानिंग कर रही हैं, क्या रूपरेखा तैयार कर रही है, विजय नंबरदार के खिलाफ कैसे लड़ना है, किस तरह से लड़ना, वो तो उनका मुद्दा है। हम बिल्कुल तैयार हैं। चौहान साहब, कल यहाँ पे आपके ही अगर देखा जाए कि साथ में चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर इंद्रजीत ने भी कल एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा, जिसमें हम सुन रहे हैं 50,000 लोग व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? वो आप सुन रहे 50,000, हम तो नहीं थे वहाँ, हमने नहीं देखा कितने लोग थे, लेकिन 50,000 की जो है संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। 50,000 की जो ना एक गैदरिंग जो ना वो तो अलग ही होती है। तो वो यानी कि अब उनका क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं 50,000, वो तो ये इनकी वो मान रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि 50,000 हो। बाकी उन्होंने अगर कहा है 50,000, तो वो अपने तरीके से किस लिए कहा है वो तो वो ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आपने कई डिग्रियां हासिल की हैं, देश विदेश में आपने जाके भी कई लेक्चर लिए, आज आप विद्यालय भी चला रहे हैं।
तो सर मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब हम राजनीति की बात करते हैं या चुनाव प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोगों को, नाच गाने बजाने वाले लोगों को बुलाया जाता है। क्या हम किसी शिक्षित लोगों के ऐसे कोई क्यों नहीं लाते जो कि मोटिवेशन हो, जो कि जनता को मोटिवेट करे, या फिर जो समाज को, बच्चों को एक नया आईना देके जाए और उससे दोनों काम हो कि हाँ कुछ नया हुआ, कुछ अनोखा हुआ। क्या ऐसा संभव है? आप तो जो है पत्रकारिता से संबंधित है, ये भी इनकी एक शिक्षा से ही मामला है। हाँ, और हम तो शिक्षा के रहे ही हैं 25-30 साल से। हाँ, तो हमारा सोचने का तरीका और है, और किसी कैंडिडेट का और कुछ हो सकता है। तो हमारा तो यही मानना है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई जो है ना इस तरह से हो, कुछ इस तरह कोई ज्ञान बढ़े या कोई लोगों को पता चले, किस तरह का जागरूकता है। और रही नाच गाने की बात, वो उम्मीदवार की पसंद है, वो क्या सोच के करवा रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। उस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। चुनाव नज़दीक है, क्या विजय नंबरदार की तैयारियाँ जो चल रही थी मजबूत हैं अब, और स्पीड किस प्रकार से पकड़नी चाहिए? क्या उस स्पीड से डॉक्टर साहब अपनी स्पीड में चल रहे हैं? कल हमने डोर टू डोर नौरंगपुर से स्टार्ट कर दिया है, और जब डोर टू डोर कल पहला था तो हमें ये महसूस हुआ कि पहले ही डोर टू डोर का ये नतीजा था कि जिस भी घर जा रहे थे वही कह रहे थे जी आज हमने देख लिए घर में, अपने घर में उम्मीदवार, और अब हमने मन बना लिया है। और उससे हमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। हमने इलेक्शन अब ओपन कर दिया। कल से पहले तो हमारा क्लोज इलेक्शन था, हम यानी कि लोगों के पास जा रहे थे, नुक्कड़ सभाएँ ले रहे थे। स्लोली अब हमने उसकी यानी कि जो स्पीड कम थी उस स्पीड को हमने एक यानी कि बढ़ा दिया है, और एक इलेक्शन का पूरा स्वरूप हमने चुनाव का दे दिया। डॉक्टर साहब, ऐसे भी चुनाव के समय लोग बाग देखे जाते हैं कि लोग बाग लालच देते हैं कई चीज़ों का, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कोई लोग ड्रिंक करवाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें चलती हैं। राजनीतिक है तो राजनीति में ये सारी चीज़ें आम बातें हैं और होती भी हैं। तो आप इस दृष्टि को कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव है इस बार, और ये मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, यहाँ की जन सेवा पर चुनाव होना चाहिए, इसीलिए मेरा आपसे प्रश्न। आप सही कह रहे हैं, क्षेत्रीय चुनाव है, तरह तरह के प्रलोभन, जैसे आप कह के भाई नशे का प्रलोभन और कोई प्रलोभन यानी कि उसको मतदाता को रिझाने के लिए जो प्रलोभन किया जाता है वो यानी कि यहाँ इन चुनावों में नहीं चलता। ये एक लोकल चुनाव है, यहाँ यानी कि लाइजेंस का इलेक्शन है। आप डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार को जानते हैं, उसके बारे में आपको पता है, तभी आप यानी कि जाके अपना वोट यानी कि देंगे। ये नहीं है कि जी आपको यानी कुछ नहीं पता, प्रलोभन दे दिया हो, मतदाता को ये दे दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उससे संभव नहीं है। क्योंकि मैं तो हर कैंडिडेट को, हर उम्मीदवार को मतदाता अच्छी तरह जानता है, उसका यानी कि पिछला इतिहास भी, अब का इतिहास भी, और भविष्य के बारे में जानते हैं, भविष्य में ये क्या कर सकते, कितने लायक। तो वो यानी कि मतदाता को पता है, तो उसको रिझाने की जरूरत नहीं है। मतदाता को इतना पता है कि भाई ये हमारा विकास कर सकते हैं, ये निगम को ये सही तरह के सुचारू रूप से निगम को चला सकते हैं। तो उसको रिझाने के लिए अगर कोशिश भी करते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि मतदाता डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो तो यानी कि वो वहीं देगा वोट जहाँ उसको लगेगा कि ये लायक है उम्मीदवार, और इसको मुझे यानी कि चुनना है, इसको मेयर बनाना है, चुन वो उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन उसको यानी कि मतदाता देखेगा जरूर, परखेगा जरूर वो लायक है नहीं। सर, मेरा आपसे एक अंतिम, मैं आपसे अपील चाहता हूँ, मानेसर के क्षेत्र में चुनाव भी है, गुरुग्राम में भी चुनाव है, उनके लिए भी, क्योंकि आप जो शिक्षित लोगों की मैसेज ऐसे लोगों पर पहुँचने चाहिए जो कि उन्हें लगे कि वास्तव में एक चुनाव की क्या, तो ऐसा कोई संदेश या कोई ऐसी अपील आप करना चाहते हैं कि जो समाज और जागरूक युवा, जो हमारे आज कहा जाए गुरुग्राम शहर भी एक युवा शहर कहा जाता है, तो उन युवाओं के पास एक अच्छा मैसेज जाए। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारा त्यौहार होली भी है। मैं तो जैसे आप सभी को, क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, और आप खुशी खुशी रंगों भरा त्यौहार मनाएं। और रही चुनाव की बात, तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों के चुनाव में सरकार चुनना है होता है, और वो यानी कि एक ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे उम्मीदवार का यानी कि चयन करना होता है जो यानी कि
देश के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए अच्छा काम कर सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि उम्मीदवार को देखें, उसकी काबिलियत देखें, अगर वो लायक है तो उसको चुनें, और नहीं लगता आपको लायक नहीं है तो फिर उस तरफ ध्यान ना दें। क्योंकि ये मानेसर नगर निगम की बात है, तो मानेसर नगर निगम एक विश्व का अव्वल दर्जे का नगर निगम होगा, क्योंकि इसमें यानी कि औद्योगिक क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी अभी फिलहाल में, और शहरी क्षेत्र में तरह तरह की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ हैं। तो उनके लिए एक ऐसा मेयर चाहिए जो उनको ध्यान में रखते हुए उनका शहरीकरण अच्छे तरीके से कर सके। तो वो यानी कि किसी तरह के प्रलोभन में ना आए और सही उम्मीदवार का चयन करें, ताकि ये यानी कि एक तरह से नींव है, ये पहला जो नगर निगम इस तरह का है जिसमें यानी कि सारे शहरी क्षेत्र भी, ग्रामीण क्षेत्र भी, औद्योगिक क्षेत्र भी मिले हुए हैं। और ये यानी कि जब अगर नींव अच्छी डल जाएगी, पहली योजना बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद फिर सारी योजनाएं बढ़िया हैं। तो मैं तो यही आपको यानी कि अपना सुझाव देता हूँ कि अगर आपको बढ़िया उम्मीदवार चाहिए, बढ़िया यानी कि आपको मेयर चाहिए, तो उम्मीदवार को जांचें, परखें और उसी काबिलियत के बारे में देखें और फिर उसको चुनें। मानेसर से भावी प्रत्याशी डॉक्टर विजय नंबरदार हमारे बीच में मौजूद थे। जिस प्रकार से उन्होंने कई अच्छे और जनता और समाज को एक सही मैसेज बहुत अच्छा दिया है कि आपको सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा, समझना होगा चुनने से पहले कि जो समाज, देश, अपने क्षेत्र और राज्य की रक्षा और सेवा कर सके। और वह यह भी आपको देखना होगा कि उसके अंदर काबिलियत क्या है, क्या वो समाज के कार्य करने में निपुण है, क्या वो ये तो नहीं अपनी झोलियां भरने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे नेता ऐसा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में गुरुग्राम नगर निगम जिस प्रकार से डूबा हुआ है, ऐसा कहीं मानेसर ना बन जाए, यह हम भी सोचते हैं ऐसा। इसीलिए उनका कहना है कि यहाँ पर सोसाइटी भी है, इंडस्ट्री हब भी है और यहाँ पे गांव भी लगे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर हर वर्ग, हर विषय, हर तरीके का व्यक्ति रहता है, हर जात धर्म का व्यक्ति रहता है। इसीलिए मानेसर एक बहुत शानदार आगामी में निगम बनेगा और जिससे कि वह एक विश्व में अलग से निखर के आएगा, ऐसा डॉक्टर नंबरदार जी का मानना है। इसीलिए उनकी अपील भी हर व्यक्ति से यही है कि आप लोग सोच समझ के इस बार लोगों को चुनें और उसको वोट करें। आप कहीं बहकावे में, किसी के प्रलोभन में ना आ जाएं। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, धन्यवाद।